हेलो एवरीवन। सो हम बात बात में बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस निकाल के रहते हैं कि ये हुआ हमसे, ये हो गया, ये कमी है, वो कमी है। तो आसमान में मत ढूंढ अपने सपनों को। वो कहते हैं ना, आसमान में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए ज़मीं भी ज़रूरी है। कुछ सपने मिल जाए तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए कमी भी ज़रूरी है। आसमान में मत ढूंढ अपने सपनों को। फ़िलहाल बात करते हैं ऐसे रिश्तों की जिसका कोई मोल नहीं रहता, जिसका कोई मोल नहीं रहा, पर वो बहुत ज़्यादा अनमोल है। तो समझते हैं। ना उसने कभी कुछ कहा ना मैंने, ना उसने कभी कुछ कहा ना मैंने, ना उसने कभी मुड़कर देखा ना मैंने, पर इतने सालों बाद भी किसी ने पूछा कि तुम्हारा पहला प्यार कौन। न जाने क्यों उसकी आंखें याद आ गई, न जाने क्यों उसकी आंखें याद आ गई। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों की, फिज़िकली नहीं, इमोशनली। फ़िलहाल तो यहाँ किसी चीज़ की कमी लग रही है, बैकग्राउंड म्यूज़िक की कमी लग रही है। हो जाएगा वो भी फुलफ़िल कुछ महीनों के बाद में, ट्रैक पर चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों की, फिज़िकली नहीं, इमोशनली। कोई इंसान होता है ना, ऐसा कोई मोमेंट आता है कि कोई इंसान रो नहीं पाता है कि यार उसको देख के लगता है कितना बड़ा मोमेंट हो गया, इतनी सारी चीज़ों के, वो रो नहीं रहा है, वो चीज़ कर नहीं रहा है, ये रो नहीं रही है, इस टाइप से वो चीज़ें आती है। तो ऐसे हालतों को देखकर हार्टलेस, प्योरली हार्टलेस हम सोचते हैं, पर ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है। उस इंसान ने ऐसे काले दायरों को देखा हुआ है, फेस किया हुआ है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए किसी ने कहा है कि जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो, जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो, जो आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते दिल चीर जाते हैं। जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो, जो आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते दिल चीर जाते हैं। बेसिकली किसी को जज करना है ना, तो इमोशनली तो उसको ऐसी बिहेवियर पैटर्न से जज मत करना, उनकी आंखों से जज करना, क्योंकि आंखें भी होती हैं दिल की ज़ुबान, बिन बोले कर देती हालतों को पल में बयान। अब ज़रा बात करते हैं इश्क की, जो मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ है, सही है गलत है, हुआ है इश्क, उसकी बात करते हैं मुकम्मल। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मन में आती हैं। तो ये इश्क कब कहाँ कैसे हो जाए, इसका अंदाज़ा भी हमको नहीं होता। आप एक बार शांति से बैठ करके सोचना अपने पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कि ऐसे कितने बार हो गया, ऐसे हालात में भी इंसान के साथ इश्क हो गया। मतलब कैसे यार हुआ, तो हुआ कैसे। तो किसी ने कहा है कि मोहब्बत किसी से कब हो जाए ये अंदाज़ा नहीं होता, ये तो वो घर है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं होता। मोहब्बत किसी से कब हो जाए ये अंदाज़ा नहीं होता, ये तो वो घर है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं होता। मतलब कोई भी नॉक नॉक, सीधे दिल में एंट्री। तो मोहब्बत किसी से कब हो जाए ये अंदाज़ा नहीं होता। सो लाइन थोड़ी सी इनकम्प्लीट लग रही है यहाँ पर, इसको कंप्लीट करना है तो आप कर सकते हो कंप्लीट। बात करते हैं परखने की, बात करते हैं परखने की, रिश्तों को भी, लोगों को भी, खुद को भी। लेकिन परखना कभी नहीं यार। ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर चीज़ें फेल ही होती है, क्योंकि हम सामने वाले का इंटेंशन नहीं जान पाते हैं। हुआ यूँ ना भाग्या, मैंने अपने प्यार को वैसे सेंटेंस लिख दिया, तो उसने उसे गलत वे में इंटरप्रेट कर लिया और बिल्कुल भी नाराज़गी छा गई बहुत ज़्यादा। उसको मैं समझाते रहा लेकिन उसने समझा नहीं। अब देखते हैं क्या होता है, समझते हैं या नहीं समझते हैं, क्योंकि नाराज़गी के में मनाने का जो मज़ा होता है उसकी बात अलग होती है। बट होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो किसी से, तो आपके अंदर वो इमोशंस निकलते, स्पॉन्टेनियस निकलते हैं, उसके में जज्बात होते हैं, बहुत डीप सेंस होता है। तो मुझे भी अपने प्यार से कहना है कि मेरा प्यार, मैं तेरे इंतज़ार में हूँ, अब इतने ना तकरार कर। खैर जो भी है, तो कहते हैं कि बात परखने की ना, बात करते हैं परखने की, रिश्तों को भी, लोगों को भी, खुद को भी, क्योंकि परखने में मैक्सिमम लोग फेल होते हैं। ठीक है। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक कोई चेहरा नहीं रहता।
बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़ा समझते हैं हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में बड़े हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। बड़े मतलब पैसे से, रुतबे से, चीज़ों से काफ़ी। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर में मिले दरिया नहीं रहता, परखना परखने में कोई अपना नहीं रहता। तो दो अलग अलग कंटेक्स्ट हैं यहाँ पर, दो बड़े लोगों की अलग अलग बातें हैं, जो दो चीज़ें हैं, इंटरकनेक्टेड भी है, कनेक्टेड भी है। तो वो कहते हैं कि जो कॉन्ट्रास्ट है ना, कंटेक्स्ट थोड़ा सा अलग है दो डायमेंशन में, इसलिए चीज़ों को समझना ही इंपॉर्टेंट है। फासला रखना कि बड़े लोगों का, उसकी बात करते हैं। बड़े लोगों के बीच में फासला रखने की बात क्यों है? ट्रैप है ह्यूमन लोगों के लिए, क्योंकि उसे अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ ज़िंदगी में बड़े आराम से कट जाएगी, उसने तो कह दिया, कोई अटेंशन दे दे उसको, या यहाँ तक कि किसी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, एक्साइटमेंट होती है ना, चूल होती है, तलब होती है कि वो ज़्यादा होती है, तब ज़्यादा जब बड़े इंसान से आपको मिल जाता है अप्रूवल, तब ज़्यादा आपको वो चीज़ होने लगती है ना। उस वजह से क्या होता है कि हम हर पहलू में घुस जाते हैं, चाहे वो सही का है गलत का है, हम उस चीज़ को ना सही मान लेते हैं, चाहे वो कैसी भी चीज़ें हो, सही हो गलत हो, उस चीज़ को हम सही मान लेते हैं। तो उसी पे हम अपने आप को गवा बैठते हैं, उसी पे हम अपने आप को गवा बैठते हैं। इसीलिए कहा है जहाँ समंदर में दरिया मिल जाता है दरिया नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में ज़रा फासला रखना। तो कुछ चीज़ें हैं कहने के लिए, बहुत कुछ है कहने के लिए। मुझे 3 बातें यहाँ पर अच्छी लगी। पहली बात तो ये कि आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए ज़मीन की ज़रूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए कमी भी ज़रूरी है। दूसरी बात समझ में आई कि जो हैरान है मेरे सब्र पे उनसे कह दो, जो आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते दिल चीर जाते हैं। ये इमोशन वाले के लिए है। और तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये थी कि मोहब्बत किसी से कब हो जाए अंदाज़ा नहीं होता, ये तो वो घर है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं होता। और तीसरा ऐड करना चाहूँगा मैं, तीसरे के बाद चौथा ऐड करना चाहूँगा मैं कि जो भी हमने कहा, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक कोई चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर में मिले दरिया नहीं रहता, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। तो ये चीज़ें थी। तो मैं अपने प्यार को कहना चाहूँगा कि आई एम टू मच डीप इन यू। सो बातों को समझो, एनालाइज करो। यहाँ पर किसी ने कमेंट किया कल कि मैस्कुलाइन थॉट्स एंड थिंकिंग। सो सुन करके मुझे थोड़ा सा ऑड फील हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना एक तरीके की चिढ़ थी, जलन थी, महसूस हुई थी। वो किसी और ने कहा है, किसी और के कहने पे अगर आप चल रहे हो तो आई थिंक सो कि वो चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल पाती है। तो खुद के डिसीजन खुद लेना ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आप किसी के कहने पे चल रहे हो तो आपकी लाइफ का जो स्टीयरिंग है और जो एक्चुअल आपकी लाइफ का जो ड्राइवर है ना, कोई और है, कोई और चला रहा है आपकी लाइफ को। ऐसा नहीं करना कभी भी। इसलिए 4 बातें जो है थोड़ा सा इन डेप्थ कंटेक्स्ट में जाएंगे। कल मैं कहानी कहूँगा कुछ और, अगर मन हुआ तो, आज मन हुआ तो कह दिया। तो मिलते हैं फिर एक नई शुरुआत के साथ, और प्यार को कायम रखते हैं, इंतज़ार को कायम रखते हैं, एक आगाज़ करते हैं, मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं खुलकर। सो लेट्स हियर इट। आई एम ओनली योर्स, लाइफ टाइम टिल द एंड, बिकॉज आई एम द यूनिवर्स।